हाथ से निकाले हुए स्तन के दूध को संभालने के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि निकाले हुए स्तन के दूध को बाद के इस्तेमाल के लिए कैसे संभाला जाए। चलिए शुरू करते हैं। स्तन के दूध को हाथ से निकाला जाए तो ये शिशु और माँ दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाथ से दूध निकालने का तरीका इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। इस दूध को ध्यान से संभालना और रखना चाहिए। ऐसा करने से उसके सभी अच्छे गुण बने रहेंगे। स्तन के दूध को संभालने से पहले माँ को अपने हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए और दूध को जमा करके रखने से पहले माँ को स्टील या कांच के बड़े मुंह वाले ऐसे डिब्बे लेने चाहिए जो बंद हो पाएं। हालांकि स्टील के डिब्बे ही सुझाए जाते हैं, पर इस ट्यूटोरियल में हम कांच के डिब्बे इस्तेमाल करेंगे ताकि डिब्बे के अंदर का दूध आपको साफ दिखाई दे। माँ को ये डिब्बे साबुन और पानी से अच्छे से धोने चाहिए और फिर इन डिब्बों को उबलते पानी में 10 मिनट तक रखना चाहिए। इसके बाद या तो डिब्बों को हवा लगाकर सुखाएं या तो एक साफ सुथरे कपड़े से पोंछ कर सुखाएं। डिब्बों को कभी भी रसोई के मैले कपड़े से ना पोंछें। धुले हुए डिब्बों को सुखाने के बाद उनमें हाथ से निकाला हुआ दूध डालना चाहिए। माँ को सिर्फ एक बार पिलाने के लिए या फिर तकरीबन 60 से 90 मिलीलीटर दूध ही डिब्बों में डालना चाहिए। अगर माँ ने दूध को बर्फ की तरह जमाना हो तो डिब्बे में दूध डालकर उसके ऊपर से 1 इंच की जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि बर्फ की तरह जमने पर दूध फूल जाता है। माँ को हर डिब्बे पर हाथ से निकाले हुए दूध की तारीख और वक्त लिखनी चाहिए। फिर इन दूध से भरे डिब्बों को सबसे ठंडी जगह पर रखना चाहिए। अगर उसके पास फ्रिज है तो दूध को उसमें संभाल कर रखना चाहिए। उसे डिब्बों को फ्रिज के सबसे निचले खाने के पीछे वाले हिस्से में रखना चाहिए। ये फ्रिज की सबसे ठंडी जगह होती है। इस दूध को फ्रिज के दरवाजे में कभी नहीं रखना चाहिए। जितना कम तापमान होगा दूध उतना ही लंबी देर तक अच्छा रहेगा। साफ सुथरे तरीके से रखा जाए तो माँ के दूध को फ्रिज में 7 दिनों तक संभाल सकते हैं, पर उसे लगातार ठंडा रखना पड़ेगा। याद रखें, जितना ज्यादा फ्रिज को खोला जाएगा उतना ही उसके अंदर का तापमान बढ़ेगा। अगर दूध अंदर हो और फ्रिज का तापमान किसी वजह से बढ़ जाए, जैसे बिजली ना होना, तो माँ को संभाला हुआ दूध 6 घंटों में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर 6 घंटों में दूध इस्तेमाल ना हो तो माँ को वो फेंक देना चाहिए। माँ के पास अगर फ्रिज ना हो तो अपने दूध को वो 6 घंटों तक एक सुरक्षित, ठंडी और अंधेरी जगह रख सकती है। और कमरा अगर गर्म हो तो दूध के डिब्बों को ठंडे पानी से भरे मटके के पास रखें या फिर ठंडे पानी से भरे बर्तन में रखें। माँ के ताजे दूध में इन्फेक्शन से लड़ने वाले अच्छे कीटाणु होते हैं, इसीलिए ये गाय के दूध के मुकाबले ज्यादा लंबी देर तक बिना खराब हुए रहता है। कम से कम 6 घंटों तक कीटाणु ताजे दूध में नहीं पैदा होते, चाहे गर्मी हो या दूध फ्रिज के बाहर हो। स्तन के दूध को फ्रिज के बाहर संभालने का एक और तरीका है, उसे ठंडे बैग में या एक बक्से में रखना जिसमें बर्फ के पैकेट हों, जो कि हर 24 घंटों में बदलने चाहिए। दूध को इस तरह रखें कि वो बर्फ से दूर रहे, नहीं तो वो जम जाएगा। इसी ठंडे बर्फ के बैग में दूध लेकर सफर भी कर सकते हैं। अगर माँ को दूध 7 दिनों से ज्यादा तक संभालना हो तो हाथ से दूध निकालने के बाद जल्दी से दूध बर्फ बनने रखना चाहिए। वो दूध जो बर्फ की तरह फ्रिज के बर्फीले भाग में रख कर जमाया हो
2 हफ्तों तक अच्छा रहता है। अगर फ्रिज का बर्फीला भाग अलग हो तो उसमें बर्फ की तरह जमाया हुआ दूध 3 से 6 महीने तक अच्छा रहता है। अगर बर्फ की तरह जमाए हुए दूध को रात भर फ्रिज के सबसे निचले खाने में रख कर पिघलाया हो तो उस दूध को 24 घंटों के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और अगर फ्रिज के बाहर रख कर पिघलाया हो तो 2 घंटों के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है कि संभाल कर रखे हुए माँ के दूध को शिशु को देने के लिए क्या क्या करें और हाथ से निकाले हुए दूध को शिशु को किस तरह दें। हाथ से निकाले हुए दूध को संभाल कर रखने का यह स्पोकन ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।